17 जनवरी 2025 है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज इसकी फाइनल सुनवाई है और हमारे पैनल के सदस्य इलाहाबाद हमारे सीनियर अधिवक्ताओं के चैम्बर में पहुंच चुके हैं। साथियों, उनसे वार्तालाप चल रही है। हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि आज इस पर डेट पर फाइनल सुनवाई हो जाएगी और ये मुकदमा उत्तर प्रदेश के जनहित के लिए, जिसमें 22,000 टीचर्स हैं साथियों, ये सभी पर ये लागू होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि ये मुकदमा जनहित का है और जनहित होने के नाते ये सभी टीचर्स पर लागू होता है। जब ये आदेश आज पारित हो जाएगा, जो पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार होगा, लेकिन इसकी एक नेचर प्रवृत्ति थोड़ी सी बदलेगी। वो सुनवाई के वक्त ही पता चल पाएगा, जिसमें 9 दिसंबर 2024 को भारत सरकार से जो बंद का लेटर आया था। दूसरी अहम चीज बताई उन्होंने साथियों, जब ये आदेश पारित होगा तब ये आप लोग उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक सचिव, अल्पसंख्यक मंत्रालय सचिव और शिक्षा मंत्रालय के सचिव को हमें रिसीव कराना होगा। जो प्रतिबंधित शर्तें हैं साथियों, उसके अकॉर्डिंग इस आदेश को ले जाने के लिए आप लोग स्वतंत्र होंगे और अपने जो बकाया मानदेय के लिए आपने लड़ा है केस, उसमें क्या प्रावधान, क्या प्रतिबंधित शर्तें हैं, क्या राज्य सरकार या अल्पसंख्यक मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा। ये तमाम बातें हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा बताई गई थी। साथियों, जब हमने उनसे एक बात पूछी कि जब जनहित का ये मुकदमा है और उत्तर प्रदेश के समस्त टीचर्स पर ये लागू होता है, तो क्या ऐसे में जो निचली अदालत यानी कि इलाहाबाद की जो लखनऊ बेंच है, शाखा है, उसमें जो मुकदमा चल रहा है, उस पर आपका क्या मानना है? साथ ही ये मेरे मन में सवाल था और तमाम टीचरों के मन में भी ये सवाल होगा। फिर उस न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है उसका क्या अस्तित्व होगा, क्या वजूद होगा? तो उन्होंने साथ ही स्पष्ट और साफ शब्दों में ये बात पहुंचाई है कि लखनऊ बेंच में जो मुकदमा चल रहा है या वो चला रहा है, वो सिर्फ एक लूट का साधन नेता द्वारा बनाया गया है, जो टीचर्स को गुमराह करके लुटाया जा रहा है। साथियों, आप MA BEd क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आप समझने की कोशिश करें। जब इलाहाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश का आदेश सर्वमान्य से मान्य होगा, तो लखनऊ बेंच में बार बार तारीख लेकर बार बार पैसे की धन उगाही करने से क्या फायदा होगा? इसलिए हमारे सीनियर अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि जो भी लखनऊ बेंच के नाम पर पैसा ले रहा है या जो टीचर दे रहा है, वो तत्काल अपना पैसा वापस ले ले। यानी कि 409 सांध्या मिश्रा लखनऊ बेंच में जिन टीचर्स ने पैसे दे दिए हैं, वो तत्काल अपना पैसा ले लें, जिसे भी दिया है, क्योंकि उस आदेश का कोई भी अस्तित्व, कोई भी वर्तमान में वजूद नहीं होगा, चूंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही माननीय आदेश सर्वोपरि होगा और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो सर्वोपरि फैसला होगा वही पूरे उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स पर लागू होगा। साथियों, आप टीचर्स हैं और एक आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप इस तरह से पैसे की बर्बादी ना करें। अगर आपने सांध्या मिश्रा 409 लखनऊ बेंच में और आप लखनऊ क्षेत्र के कोर्ट से संबंधित रखते हैं, तो आप तत्काल अपना पैसा वापस ले लें। वहां कोई तारीख का अता पता नहीं है और उसका आदेश अगर बाद में आ भी जाता है तो उसका कोई अस्तित्व या वजूद नहीं रहेगा, चूंकि यह इलाहाबाद का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा और हम उस आदेश को सचिव अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश, सचिव अल्पसंख्यक मंत्रालय भारत सरकार और शिक्षा मंत्रालय को रिसीव कराएंगे। लेकिन जो इसमें प्रतिबंधित शर्तें हैं उसके लिए क्या बाध्यकारी होंगी, ये बात का प्रोसेस है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, लखनऊ बेंच के नाम पर कोई पैसा ना दे और अगर आपने दे दिया है तो तत्काल उसको वापस ले लें। साथियों, नए प्रस्ताव को लेकर जो हमने मांग रखी थी कि उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स के लिए मानदेय का प्रावधान 18,000 रुपये प्रति माह टीचर्स होना चाहिए, उस प्रस्ताव को निगरानी समिति की बैठक में रखा गया है साथियों।
और जब निगरानी समिति इस पर अंतिम फैसला लेगी तब ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। दुआओं की दरखास्त कीजिए साथियों, इस प्रस्ताव को अति शीघ्र हम कैबिनेट में रखें और ताकि उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स का भविष्य सुधरे और उसका मुस्तकबिल बेहतर हो। लेकिन साथियों, एक वरिष्ठ नेता पार्टी से संबंधित जिससे हमने बातचीत करी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपका प्रस्ताव शिक्षा मित्र के बाद में होगा, पहले शिक्षा मित्रों की घोषणा होगी और जैसे ही घोषणा शिक्षा मित्रों की होगी उसके बाद वित्त विहीन जो माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत थे उनका मानदेय और मदरसा टीचर्स की फाइल तब मुख्यमंत्री पर पहुंचेगी। ऐसे ये कयास लगाए जा रहे हैं। हमारे पैनल के सदस्य और पूरी टीम माननीय मंत्री अल्पसंख्यक दानिश आजाद अंसारी साहब के साथ और माननीय मुख्यमंत्री के संपर्क में है, ताकि आने वाले दिनों में जब भी कैबिनेट की बैठक हो तो इस प्रस्ताव पर मोहर लगे। लेकिन साथियों, थोड़ा सा वक्त और लगेगा, इसलिए आप धैर्य का परिचय दें और आप अपनी जो नियमित सेवाएं मदरसों में देते आ रहे हैं वो ईमानदारी